Hello, class 9. Very good morning to one and all. Today we will discuss laws of exponents in real numbers. Laws of exponents in real numbers. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेडिकल साइन. ये क्या है? ये है स्क्वायर रूट साइन, ये है थर्ड रूट साइन, ये है nth रूट साइन. तो ये रेडिकल साइन कहलाता है. अगर स्क्वायर रूट 25 है तो इसका मतलब क्या है? 25 टू द पावर 1/2. अगर सेकेंड रूट है तो पावर यहाँ 1/2 हो जाएगी. क्यूब रूट ऑफ 125 तो ये हो जाएगा 125 टू द पावर 1/3. इसी तरह से अगर nth रूट हो, तो इसका मतलब है nth रूट ऑफ a का मतलब है a टू द पावर 1/n. अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. सेम वही है जो हमने क्लास 8 में पढ़े हैं कि अगर a और b बेसिस रियल नंबर्स हों और m और n इंटीजर्स हों तो उस केस में इंटीजर्स हो सकते हैं या रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, a और b ज़ीरो नहीं होना चाहिए. बेसिस पहला लॉ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. क्लास 8 में इस तरह के एग्जाम्पल आपने किए हैं. यहाँ एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे. 5 टू द पावर 1/2 इंटू 1/4 रैशनल नंबर हो गया पावर में. ठीक है, इस तरह से. सेकेंड लॉ a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. कि अगर दो पावर वाले नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और उनके बेसिस सेम हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m. यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो दोनों बेसिस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर m आ जाता है. इसी तरह से डिवाइड वाला हो गया. ठीक है, इसी तरह से a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया. ठीक है, अब आती है बात, एक नया लॉ है a टू द पावर m अपॉन n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a होल पावर m या nth रूट ऑफ a टू द पावर m. देखिए ये फॉर्म्स कैसे आती हैं इससे. a टू द पावर m मैं अगर इस फॉर्म को लाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा? a टू द पावर m अपॉन n को मैंने लिख दिया a टू द पावर m टू द पावर 1 अपॉन n लिख सकता हूँ मैं. तो a टू द पावर m ऐसे रहने दिया और इसकी होल पावर 1 अपॉन n तो nth रूट हो गया. अगर इस फॉर्म को लाना है तो a टू द पावर अपॉन n को लिखा मैंने a टू द पावर 1 अपॉन n, उसकी होल पावर m लिखा. ठीक है ना, तो ये हो गया nth रूट ऑफ a होल पावर m. तो ये फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए. 64 टू द पावर 1/2 को मैंने लिख दिया. अगर मैंने ये रूल को यहाँ लिख लिया, अब कंपेयर करें दोनों को तो 64 a की जगह हो गया, n की जगह 2 हो गया और m की जगह 1 हो गया. तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 टू द पावर 1, 64 के फैक्टर करें तो स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनेगा यहाँ पे, तो हर पेयर में से एक बाहर आ गया तो ये 8 आ गया. या आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं. 64 को आपने लिख दिया 2 टू द पावर 6 होल पावर 1/2, वैसा का वैसा ही रहा. ठीक है, अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2. तो ये 2 टू द पावर 3 ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखिए. तो 32 का मतलब है 2 टू द पावर 5 होल पावर 1/5, ऐसा कैसा ही रहा. तो यह है 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5. 5 से 5 स्ट्राइक आउट हो जाता है, तो 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 हो गया. ठीक है, या आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे. 32 टू द पावर 1/5 को आप लिख सकते थे फिफ्थ रूट ऑफ 32 और फिफ्थ रूट ऑफ 32 के फैक्टर कर लीजिए. क्योंकि यहाँ 5 है तो लाइक फैक्टर्स के 5 के ग्रुप बनेंगे, 5 लाइक फैक्टर्स का एक ग्रुप बनेगा तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा तो 2 आ गया. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, 125 टू द पावर 1/3, 125 टू द पावर 1/3 का मतलब 125 का मतलब 5/3, 5 टू द पावर 3 होल पावर 1/3. तो ये आ गया. पावर मल्टीप्लाइड a टू पावर n टू द पावर n a टू द पावर m इंटू n ना. तो ऐसे कर लिया तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 5 × 5. ठीक हो गया. इस तरह से अब आता है
क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका यूज़ करना है आपने। इसका यूज़ करके कर सकते हैं, इस लॉ का यूज़ करके। देखिए क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 1/n, 9 टू द पावर 1/n का मतलब ये इसकी होल पावर 3। अब आप स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और क्यूब अपनी जगह रहा, तो ये आंसर आ गया 27। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9 टू द पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 9 टू द पावर 1/2 होल पावर 3 ना, तो 9 टू द पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 होल पावर 3। स्क्वायर रूट में हम 2 लिखते नहीं हैं वैसे, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, और पावर अपनी जगह पे 27। ठीक है, 32 टू द पावर 2/5, 32 का फिफ्थ रूट होल पावर 2, a टू द पावर m/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a होल पावर m। तो फिफ्थ रूट ऑफ तो 32 का फिफ्थ रूट, क्योंकि फिफ्थ रूट है तो यहाँ 5 का पेयर बनेगा, 5 का जोड़ा बनेगा, 5 का ग्रुप बनेगा, तो ये हो गया 2, इसकी वैल्यू आ गई 2। फिफ्थ रूट हुआ तो 5 का क्लस्टर लिया, इस प्लास के क्लस्टर में से एक बाहर आ गया तो फिफ्थ रूट साइन हट गया, स्क्वायर अपनी जगह था। ठीक है, थर्ड पार्ट आप अपने आप करें। फोर्थ पार्ट देखिए, 125 टू द पावर -1/3, तो 1/125 टू द पावर 1/3। अब आप देखिए कैसे, अगर नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाता है, 1/a टू द पावर m करके, है ना। a टू द पावर -m है तो उसको 1/a टू द पावर m कर सकते हैं। 1/5 टू द पावर 3, 25 का मतलब होल पावर 1/3, 1/5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, तो ये आ गया 1/5। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हुआ, 5 टू द पावर 1, 5 ही हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्वयं कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, फोर्थ को मैं कर देता हूँ। 7 टू द पावर 1/2 है और 8 टू द पावर 1/2 है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम है तो 1/2 हो जाएगा। 7 8 जा 56 टू द पावर 1/2। 56 टू द पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 56। फैक्टर्स लिख दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56। तो इस जोड़े में से एक बाहर आ सकता है, 2/14 आंसर आया, 2/14 आंसर आया। ठीक है।